सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद, लाहौर सियालकोट। मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लेह में पारा -13 और अस्तोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा कि ऑप्शंस में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ईरान में इंटरनेट की बहाली के बारे में अरबपति कारोबारी एलोन मस्क से बात करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला कर लिया। ईरान के खिलाफ साइबर ऑप्शंस और नई पाबंदियां भी ज़ेरे गौर। ईरान में एहतजाज के पीछे अमरीका और इसराइल हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा, अवाम की मुश्किलात हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अवाम से फसादियों और शरपसंदों के खिलाफ हुकूमत का साथ देने की अपील। बोले, अमरीकी हथकंडे ईरान में कामयाब नहीं हो सकते। अमरीका ने हमला किया तो मुंह की खाना पड़ेगी। अमरीका और इसराइली आलमी अमन, इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कहते हैं, हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डे हमारा जायज हदफ होंगे। इस्लामाबाद में खुशियों भरे घर पर क़यामत टूट पड़ी। सेक्टर G7 में शादी वाले घर में गैस लीकेज से धमाका। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी हो गए। धमाके से 4 घर मुतासिर, 3 मुकम्मल तबाह हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दिल खराश वाक़े पर इज़हार अफसोस। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का जाए वक़ुआ का दौरा। कहा, वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा रात को हीटर खुला रहने के बायस हुआ। सुबह घर की खवातीन ने चूल्हा जलाया तो धमाका हो गया। जाम बहक अफराद की I-8 कब्रिस्तान में तदफीन। सानिहा, 9 मई के वाक़यात की वीडियोज़ और ऑडियोज़ का तज्ज़िया मुकम्मल। वीडियोज़ में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर तज्ज़िया किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। कराची में PTI का जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नुमाइश चुरंगी पर कारकुनान से मुख्तसर खिताब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, PTI वादे पर अमल नहीं कर रही। जलसे की इजाज़त मिलने के बावजूद सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद करना मुनासिब नहीं है। PTI कारकुन कानून हाथ में ना ले। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, शरपसंद अनासर से कोई रियायत नहीं होगी। किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जामिया अशरफिया लाहौर आमद। मौलाना फजलुर रहमान अशरफी के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने दीन इस्लाम के लिए गराह के दर खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। कहा, मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की खिदमात को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने बताया कि वालिद मियाँ शरीफ मरहूम के हमरा तवील अरसे तक जामिया अशरफिया में नमाज जुमा की अदायगी के लिए हाजिर होता रहा। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहीम अशरफी के साहबजादे ज़ुबैर हसन, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर अता ताड़ड़ भी मौजूद थे। JQI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जामिया अशरफिया लाहौर आमद हुई। साहबजादा मौलाना ज़ुबैर हसन से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। कहा, मौलाना फजलुर रहीम अशरफी इल्म व अमल का हसीन इम्तिजाज थे। उनकी कमी मुश्किल से पूरी होगी। दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, दिसंबर 2025 में दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों ने 3.6 अरब डॉलर भिजवाए। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा। हुकूमती पॉलिसियों पर पाकिस्तानियों के एतमाद का मजहर है। समंदर पार पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलोच यकजहती कमेटी फितनल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस, लेकिन प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क है। BYC मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों बिलखुसूस फितनल हिंदुस्तान के लिए काम में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास आज। बांग्लादेश टीम का वर्ल्ड कप में भारत ना जाने का फैसला। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैचेस की मेजबानी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने कहा कि वक्त की कमी के बायस श्रीलंका के वेन्यूज तैयार नहीं तो पाकिस्तान के वेन्यूज मेजबानी को तैयार हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भारत में टीम की सिक्योरिटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बांग्लादेश के मैचेस की मुंतकली से मुतल्लिक हतमी फैसला ICC ने करना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चेयरमैन ICC सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में कैंसर का पहला सरकारी अस्पताल रवा माह फाल हो जाएगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। मुर्तजा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया की बहाली का बेड़ा उठा लिया। कहा कि रवा बर्ड्स KMC 40 अरब रुपए कराची के तरक्याती कामों पर खर्च करेगी। बल्दिया उस्मा 70 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी एरिया में खर्च किए जाएंगे। पैसों की कोई कमी नहीं। पीपल्स पार्टी चीज़ों को ठीक करना चाहती है। अवाम और ताजरों की मदद चाहिए। अवाम के लिए काम करने पर मुझे रोजाना धमकियां मिलती हैं। पानी की फ्राहमी में खलल डालने वाले किसी भी सफ में हूँ, कानूनी कार्रवाई होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात का सिलसिला जारी। एक और नौजवान शहर की सड़क पर जान की बाजी हार गया। साइट एरिया में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान मौके पर जाम हक, लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान नेवी फ्लोटिला का पोर्ट सुल्तान काबूस मस्कत ओमान का दौरा। बंदरगाह पर पहुंचने पर ओमानी हुकाम ने जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के फ्लोटिला में सेलशिप PNS राहनूर्द, PNS मददगार और पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज PMS कश्मीर शामिल था। मिशन कमांडर और जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान की आला क़यादत से मुलाकातें भी की। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर आ गई। हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लह में पारा -14 डिग्री पर आ गया। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान के कई शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। पंजाब में भी शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है। सर्दी की मौजूदा लहर 16 जनवरी तक जारी रहेगी। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में। रात होते ही मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी में बर्फानी तूफान से तबाही, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। शदीद मौसमी हालात के सबब स्कूल बंद, हज़ारों परवाजें मनसूख। बर्फानी तूफान गौरेटी के बायस लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए येलो वार्निंग जारी। स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड समेत 12 काउंटीज़ में 1 फीट तक बर्फबारी का इम्कान। 15 जनवरी को पूरे बरतानिया में मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ जाएगी।